तो दोस्तों, अब मैं आपके इस गाड़ी का फ़ाइनल रिव्यू लेके आया हूँ। गाड़ी चलाने में कैसी है, हमने इस गाड़ी को काफ़ी जगह ड्राइव करके देखा। मैं इसको लगभग 1000 किलोमीटर पर चला चुका हूँ। गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, पावर पिकअप कैसा है, स्मूथनेस कैसी है। तो लेट्स स्टार्ट। बिकॉज़ ये जो गाड़ी है हाई कैपेसिटी इंजन की है, तो इसका एक अलग ऑरा तो है। तो चलो इस पर बात करते हैं। दोस्तों, ये गाड़ी सबसे पहले, क्योंकि ये क्रूज़ गाड़ी है हाई कैपेसिटी इंजन के साथ है, तो वाकई पावर की तो कोई कमी नहीं है। पावर बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। पावर पिकअप परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त है। सिटिंग पोस्चर बहुत शानदार है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इस चौड़ी सीट पे बैठ के आराम से इस गाड़ी को क्रूज़ कर सकते हैं। गाड़ी में जो फीचर दिए गए हैं वो भी बहुत शानदार है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग लाजवाब है। ड्यूल चैनल एबीएस के साथ है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। आप कितनी भी स्पीड के ऊपर, पहली बात तो आप यदि जैसे ही इसका एक्सेलरेशन डाउन करेंगे तो एक्सेलरेशन ब्रेकिंग से गाड़ी कंट्रोल में आ जाती है। बट लेकिन आप यदि ब्रेकिंग भी लगाते हैं तो बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। थोड़ा सा इस गाड़ी के अंदर, बिकॉज़ इसका जो सिटिंग पोस्चर थोड़ा अपवर्ड है, आगे की तरफ है, तो यहाँ पे इस एरिया पे यहाँ पर लगातार पैर रख के चलना बड़ा आसान नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ एक रेस्ट बार होना चाहिए था, जो कि आराम से बैठ के इसको कर सकें, रिलैक्स हो सकें जब आप क्रूज़ कर रहे हैं हाईवे पे, जब आपको पता है ब्रेकिंग नहीं करनी है, या लोकल सिटीज़ के अंदर भी थोड़ा सा इसको बार बार ब्रेकिंग करना और चलाना इतना ईजी नहीं होता। दूसरी बात, हैंडल बार जो है बहुत शानदार है, चौड़ा है। हैंडल बार को अंदर मेजरली होता क्या है कि आप जब इस हैंडल बार को दोनों हाथों से ऑपरेट करते हैं तो आपको एक अलग फ़ील आता है, क्योंकि वाइड है, इजी है चलाने में, तो एक ग्रिप अच्छी बनती है और हैंडलिंग बड़ी इजी रहती है। इसके अलावा मेजरली जो ये टॉगल स्विचेस हैं ये इतने स्मूथ नहीं है, बिकॉज़ आपको यदि पास करना है इस बटन से तो बार बार इसको स्विच करना पड़ेगा, जबकि आपका जो थंब है वो यहाँ पे ग्रिप के, हैंडल की ग्रिप के लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ से बार बार करना, इसको पास देना इजी नहीं है। बट लेकिन यदि ये बटन यहाँ पर होता, ये जैसे और बाइक्स में होता है, यहाँ पर एक बटन रहे जिससे आप इस स्विच से करें, आपके हाथ भी कंट्रोल रहे और आप यहाँ पे अपने स्विच से भी अपने पास कर सकते हैं, ईजी था। टॉगल स्विच उन्होंने यहाँ पर दिए हैं, पीछे की तरफ टॉगल स्विच यहाँ पे दिए। तो टॉगल स्विच भी इतना ईजी नहीं है और इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा होती नहीं। इसके साथ टॉगल स्विच को यदि किसी और जगह प्लेस किया होता तो इजी रहता। इसमें सिंगल हॉर्न है। सिंगल हॉर्न में बेसिकली होता क्या है कि इसमें आवाज़, इतनी बड़ी बाइक के ऊपर वो सिंगल हॉर्न बिल्कुल भी नहीं जमता। फ्रैंकली स्पीकिंग, तो आप एक इतनी हैवी बाइक चला रहे हैं, हॉर्न ऐसा लगता है कि जैसे किसी मोपेड का है या किसी स्कूटी का हॉर्न है, वो इतना शानदार नहीं है। अब मैं बात करूँ इसकी मेजरली लेग गार्ड की, तो लेग गार्ड की जो विड्थ है बहुत ज़्यादा है। ऊपर से मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए लेग गार्ड कितने चौड़े लेग गार्ड है। तो जैसी बाइक है उसके हिसाब से लेग गार्ड भी इनको रेस डिज़ाइन करनी चाहिए, और कुछ ऐसे होने चाहिए जो बाइक के साथ बहुत शानदार लगे, अच्छे लगें। अब हम बात करते हैं पिलियन सीट की। तो पिलियन सीट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, तो ये सीट टूरिंग के लिए तो बिल्कुल भी, आपके पिलियन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये सीट को और चौड़ा किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू राइडर सीट। राइडर सीट कितनी चौड़ी है, लेकिन आप देखेंगे प्लेन सीट इतनी चौड़ी नहीं है। ये जो स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस को भर के कुशनिंग और की जा सकती थी और ये सुंदर भी लगता। बैक रेस्ट की बात करूँ तो बैक रेस्ट बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। इससे बहुत सपोर्ट मिलता है, स्पेशली जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे चल रहे हैं या फिर सिटी राइड में बार बार ब्रेकिंग जो रही है वहाँ चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ड्यूल चैनल एबीएस है, इफ़ेक्टिव है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। लेकिन इसके अंदर इतनी बड़ी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन आप किसी ऐसी सरफेस पे खड़े हैं जहाँ पे रेयर व्हील के स्किड होने के चांस हैं इनिशियल आरपीएम पे या इनिशियल पिकअप के ऊपर, तो वहाँ पे इसके लिए एक ट्रैक्शन कंट्रोल होना बनता था। यदि ट्रैक्शन कंट्रोल होगा तो उससे आप समझ सकते हैं गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। रेयर व्हील के आरपीएम और फ्रंट व्हील के आरपीएम को मैच कर देगा। यदि स्किड होती है तो गाड़ी एकदम रेवोल्यूशन आरपीएम बढ़ता है। बाकी इंजन में से हीट बहुत अच्छी आती है। सिटी राइड के लिए तो मैं कहूँगा इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज़ इतना हीट आता है कि आप शॉर्ट्स में या फिर स्लीपर्स में इसको नहीं चला सकते। एक चीज़ और है इसके अंदर जो कि बड़ी थोड़ी सेफ्टी के साथ देखनी चाहिए थी। आप यदि इस एरिया को देखेंगे तो ये एरिया ऐसा है कि जब आप कहीं सिटी में खड़े हैं तो आप पैर को यहाँ रखेंगे ज़मीन पे, तो यहाँ पर आपको एक
कवर होना चाहिए कहीं, बिकॉज़ आपका पैर या आप जैसे शॉर्ट्स में या सिटी राइड कर रहे हैं या कहीं वैसे निकले हैं तो यहाँ टच ना हो जाए, बिकॉज़ ये बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा रेड, ये बड़ा हॉट रहता है। प्रोटेक्शन यहाँ दी गई है, बट यहाँ पर नहीं दी गई है, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए था। स्टॉक में फुट रेस्ट ये वाले आते हैं, ये थोड़े से इनकी विड्थ होती तो ये ज़्यादा अच्छे रहते, और पीछे जो पिलियन है उसके लिए बड़े इजी रहते वो, क्योंकि सीट इतनी शानदार नहीं है तो ये काम चौड़े वाले अच्छे रहते, विड्थ होती है अच्छे रहते। बाकी ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है। एवरेज लगभग मुझे वही 17-18 का दिया है। स्पीड हमने वही 100 के आसपास रखी कभी कभी। गाड़ी बाकी तो शानदार है, जैसे यहाँ का व्यू है वैसे ही बाइक भी बहुत शानदार है। कलर बहुत प्यारा लग रहा है। लीवर्स एडजस्टेबल आप देख सकते हैं। कंसोल इसका थोड़ा सा बाइक के हिसाब से और ब्यूटीफुल किया जा सकता था, ये काफ़ी छोटा है। इसमें आप यदि नेविगेशन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा बड़ा मिले तो आपको एक वाइडर एक वो मिलेगा, व्यू मिलेगा और इजीली देख पाएंगे। बाकी लाइट का थ्रो एवरेज है। इसके साथ मुझे लगता है कि ऑक्सीजन लैंप लगाने ही पड़ेंगे। सेम टॉगल स्विच की दिक्कत अगेन यहाँ पर इन्होंने एक स्टाइलिश दिया है। इसमें चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ आपको इसको एक ही बार ऑपरेट करना है, तो ऑफ़ करना है या फिर ऑन करना है। ऑन करेंगे ऑफ़, बस इजी। हैज़ार्ड लैंप का स्विच है, बहुत अच्छा फीचर है। तो ओवरऑल ये बाइक का जो रिव्यू था इस तरह से है। सर्विस सब इसकी नहीं कराई गई है। बाइक को हमने काफ़ी चलाया, मजबूत है, पावरफुल है, पिकअप अच्छा है और चलने में शानदार है। यस, बहुत हैवी है। यदि आपने इस बाइक को पीछे करना है अपने पैरों से भी तो थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली यदि आपने मिट्टी वाली जगह पे लाइक ऐसी सरफेस के ऊपर इस टाइप की सरफेस से गाड़ी पार्क कर दी तो उसको पीछे करना मुश्किल है। सस्पेंशन ठीक है, इतने स्टिफ नहीं है, स्मूथ भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, सस्पेंशन ठीक है। बाकी सस्पेंशन की सेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। टेल लाइट का थ्रो भी ठीक है। टेल लाइट के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है, बट मुझे लगता है ठीक है, बट इसको ब्राइट किया जा सकता था। इंडिकेटर हैलोजन है और इनको एलईडी किया जा सकता था। बाकी ओवरऑल गाड़ी ठीक है। इस कॉस्ट के अंदर इतनी बढ़िया बाइक मिलना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, ये मेरा रिव्यू था। मैं इस वीडियो को जल्दी पोस्ट करता हूँ आपके साथ, तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हों आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर रेज़ कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड बाय।